हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल जगत। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम निकालना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एलसीएम एक अलग टॉपिक तो है ही। इसलिए एलसीएम की नॉलेज होना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी लोअर क्लास में हैं, तब भी उन्हें एलसीएम निकालना आना चाहिए। क्योंकि उस लेवल पर बहुत सारे ऐसे भिन्न होते हैं 3 से 4 अंकों वाले, जिसमें एलसीएम निकाल कर उसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो आपको ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे और उम्मीद करता हूं कि इन दोनों का एलसीएम निकालने के बाद आपको एलसीएम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, इसमें हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है इसमें दिया हुआ 12, 8, 9। तो इसमें ये 3 अंक दिया हुआ है। इन्हीं 3 अंकों का हमें एलसीएम निकालना है। इसी तरह से एलसीएम का सवाल दिया जाता है, क्योंकि अगर भिन्न है तो उसमें जितने भी हर होते हैं उनको हम साथ में लेकर निकालते हैं, या फिर कोई टॉपिक है एलसीएम का ही तो भी इसी तरीके से रहता है। तो हमने देखिए पहले में 3 अंक लिया है। तो चलिए पहला वाला हम एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद क्या करना है, या इस तरह से एक लाइन कर लेनी है। उसके बाद जो ये तीनों अंक दिए हैं इसको इसी तरीके से बिल्कुल कॉमा लगा के उतार देना है। यहाँ पर देखिए हमने तीनों अंक उतार दिया है। अब देखिए इस तरह से करने के बाद हमें सबसे छोटा अंक ढूंढना होता है जिससे ये तीनों कट सकें, और तीनों नहीं तो कोई ना कोई कट सके। तो देखिए अगर हम पहला अंक ले लेते हैं 2, तो अगर 2 से देखते हैं तो 2 से 12 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो इसे हम अगले स्टेप में देखेंगे कि ये किससे कटेगा। अगर 2 से 2 अंक कट रहा है तो चलिए पहले हम 2 से इसे काटते हैं। तो 2 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 छक्के 12, 6 बार गया। यहाँ देखिए 2 चौके 8, 9 नहीं कट रहा तो इसे हम सेम ऐसे इसी तरीके से उतार देंगे। उसके बाद एक लाइन फिर से इस तरह से खींचेंगे। उसके बाद देखेंगे फिर किससे कट रहा है, तो फिर वही छोटी संख्या 2 उठाएंगे। तो देखिए 2 से 6 भी कट रहा है और 2 से 4 भी कट रहा है। 9 अभी नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले 2 से फिर काटते हैं। तो देखिए 2 तियाँ 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 9 को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए इन तीनों में 1 2 बचा है। तो चलिए पहले 1 2 से इसको और काट देते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ तीनों संख्याओं में 1 1 नहीं आएगा तब तक इसे हम काटते रहेंगे। तो 1 2 बचा है तो पहले हम 2 को निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से करेंगे तो 3 कटेगा नहीं, ऐसे उतर जाएगा। 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, और इसे 9 को भी ऐसे उतार देंगे। अब देखें इन 3 संख्याओं में एक जगह पर 1 आ चुका है, लेकिन अभी 2 जगह पर नहीं आया है। तो चलिए अब 2 से बड़ी संख्या लेते हैं, क्योंकि ये 2 से कटने वाला नहीं है दोनों। तो 3 लेते हैं। तो 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 9 भी कैंसिल हो रहा है। तो क्या करेंगे, 3 लेंगे। तो देखिए 3 वाला संख्या लिए, 3 एक 3, यहाँ भी 1, और यहाँ 3 तियाँ 9, यहाँ 3 बचा है। तो क्या करेंगे, फिर से हम 3 से काट देंगे, क्योंकि एक ही 3 बचा है। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 1 आ गया, यानी कि हमारा एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो हम जिससे काटते गए हैं इसको हम गुणा करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो यानी कि कितना था, पहले 2 है, गुणा करके फिर 2 है, फिर तीसरा गुणा करके फिर 2 है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 2 लिख लिया है, क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 2 था, तो 3 2 का गुणा कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद गुणे में 3 है, उसके बाद एक 3 और है। अब देखिए इतना हो गया। अब बराबर लगाएंगे और सबका आपस में गुणा करेंगे। तो अगर 2 का गुणा हम 2 में करते हैं तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। 8 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। और 24 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो क्या होगा, 72, यानी कि 72 होगा। तो इस तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तियाँ 72। तो इसका एलसीएम क्या निकल करके आ रहा है, इसका एलसीएम आएगा निकल के 72। इस तरह यह इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 12, 8 और 9 का जो एलसीएम निकल करके आया वो आया है 72। तो चलिए अब इसी तरीके से सॉल्व करते हैं ये वाला। इसमें हमने 4 अंकों को लिया है। इसमें 4 अंकों को हम देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होता है और इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद इस तरह से एक लाइन खींचनी है, और इसे जैसे लिखा है वैसे लिखते चले जाना है इसमें।
इस तरह से लिख दिए। अब क्या करना है, सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से देखना है कि ये कट रहा है कि नहीं। तो अगर देखिए तो 2 से 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा और 20 भी कट जाएगा। 15 नहीं कट रहा है तो पहले हम 15 छोड़ देंगे और इन तीनों को काटेंगे 2 से। तो चलिए 2 ले देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार देंगे। देखिए 2 नवा 9 से कट जाएगा 18 और यहाँ 10 आएगा, 2 दहाई 20। तो इस तरह से देखिए अब फिर दूसरी संख्या उठाएंगे। तो अभी देखिए 2 से अब फिर कट रहा है या नहीं, तो 2 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो चलिए पहले 2 से ही काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, यहाँ पर आएगा 15 क्योंकि ये कटेगा नहीं, 9 भी नहीं कटेगा और ये क्या कट जाएगा, 10 कटेगा तो क्या आएगा 5। अब देखिए अब 2 से इसमें कोई भी कटने वाला नहीं है। तो चलिए अब अगली संख्या लेते हैं 3। तो अगर 3 से काटेंगे तो 3 से 3 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 9 भी कट जाएगा। केवल 5 बच रहा है, तो 5 को ऐसे छोड़ेंगे, पहले इन तीनों को काटते हैं। तो क्या होगा, 3 से 3 एक्के 3, 3 पचे 15 और 3 तिया 9, उसके बाद 5 को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए यहाँ क्या 1 आ गया है, लेकिन अभी नहीं, ये 3 संख्याएं ऐसे ही हैं। तो सबसे पहले तो एक 3 बचा है, इसको हम बाहर कर लेते हैं भाग देकर। तो देखिए 3 से बाहर करेंगे हम 3 को पहले। तो यहाँ 1 आएगा, 5 में जाएगा नहीं, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 3 से 3 में भाग जाएगा तो क्या होगा, 1 आएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 जगहों पर 1 1 आ चुका है। अब बचे यहाँ केवल 5 5, तो यानी से इसमें किससे भाग जा सकता है, केवल 5 ही से। तो चलिए 5 से भाग देते हैं। देखिए 5, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इस तरह से अब चारों जगह जो 4 संख्याएं थीं ये ऊपर, यहाँ पर चारों 1 1 आ चुका है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें जिस तरीके से इन सब का गुणा किए थे तो इन सब का भी गुणा हम कर लेंगे। तो देखिए क्या है, इसमें 2 2 है और 3 2 है और 1 5 है। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 बराबर लगाएंगे। अब इस तरह से हम इसका गुणा करेंगे। तो ये देखिए अगर 2 का गुणा होगा 2 में तो क्या होगा 4, 4 का गुणा 3 में होगा तो 12 और 12 का गुणा 3 में होगा तो क्या आएगा 36 और 36 का गुणा अगर 5 में होगा तो क्या आएगा 180। अगर 36 का गुणा हम 5 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं आपको साइड में करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 36 और 5 का गुणा करेंगे तो देखिए 5 छक्के 30 और 5 तियाँ 15 और 3 18। तो इस तरह से इसका क्या आया 180। यही क्या आया, इसका एलसीएम आया। यानी कि 12 15 18 20 का जो एलसीएम निकल करके आया वो कितना आया, 180 आया। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि एलसीएम किस तरह से लिया जाता है। इसी तरीके से चाहे 3 संख्याएं हों, चाहे 4 संख्याएं हों या फिर 10 संख्याएं हों, 20 संख्याएं हों, बिल्कुल इसी तरीके से एलसीएम लिया जाता है। तो आई होप अब आपको दिक्कत आगे नहीं आएगी अगर आपको एलसीएम निकालना होगा। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।